पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते, एहतराम जमहूरियत, इंसानी हकूक और सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बोले कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने और दहशत गर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से $101 मिलियन के बजट की दरख्वास्त की गई है। ऐसे प्रोग्राम को इस माली साल और पिछले बरसों में होते रहे हैं। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। एक मखसूस टोले ने 9 मई का वाक़या किया। कौम जानती है कि इसी टोले ने सरकारी टीवी और सरकारी इमारतों पर हमले किए। पीटीआई की वेबसाइट पर आर्मी चीफ, अफवाज और उनके ख़ानदानों के खिलाफ बातें की जा रही हैं। यही मुसल्लह जत्थे आज मुल्क का अमन बर्बाद करने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। पीटीआई पर पाबंदी का मामला मौखर, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मज़ीद मुशावरत का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी, कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला न हो सका। हालिया दिनों में दहशत गर्दी में बेपनाह इजाफा हुआ है। ये इंतहाई काबिल अफसोस है। इसमें कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है, उनके साथ हमारी पूरी इंटरेक्शन है। उनको हमने बरादराना तौर पर समझाया है, बताया है। लाखों नहीं, मिलियंस को हमने यहाँ पर मेहमान रखा। 40 साल तो कभी हमने ये कहा कि आप बोझ हैं, आप हमारे भाई हैं, आप रहें और अच्छे हालात होंगे, आप वापस जाएंगे और रूखी सूखी मिल के खाएंगे। लेकिन आज उसके नतीजे में हमें ये दिया जाए बदला कि यहाँ पर जो टीटीपी है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए और अमन को गर्द कर दे और तजारत को तबाह करने पर तुल जाए, तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं, नाकाबिल बर्दाश्त है। मगर हम चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से तय हो जाए, एक अमन से तय हो जाए और अमन से रहें। इस खत्ते में अमन होगा तो तरक्की होगी। इसी तरीके से बदकिस्मती से जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, नाम ले लेके खुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ और उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। पाकिस्तान की मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हम कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए संजीदगी से सोच रही है। पाबंदी के हवाले से मवाद मौजूद है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सियासी जमात पर पाबंदी का तरीका पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में दर्ज है। पीटीआई पर पाबंदी के लिए अपने इत्तेहादियों और काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। वो प्रोसेस लिखा हुआ है जी, इलेक्शन एक्ट में भी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। ये वफाकी हुकूमत ने ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होना होता है। नहीं, इनिशिएट की तो बात अभी तो सारी डिस्कशन, जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेड बेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पोलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर है नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पे बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका है। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे। मौजूदा हुकूमत ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर वजूद में आई है। हमारा इत्तेहाद इसलिए नहीं बना कि किसी से हुकूमत छीनी जाए। हमारा इत्तेहाद आईन और कानून की बालादस्ती के लिए बना है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का मामला है और इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब किया गया है। इजलास में इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बताएंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने बन्नू अमन जिरगे के तमाम मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तस्लीम किए गए मुतालबात एपिक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। वज़ीर आला ने जिरगे को वजाहत दी। अज़मे से कम ऑपरेशन नहीं, हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और सीडीडी करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद भी ली जाएगी। मन्नू में पुलिस और सीडीडी की इस्तेदाद कार मजीद बढ़ाई जा रही है। मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बानी पीटीआई के एतराफ़ जुर्म पर कोई हैरानी नहीं है। ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सजा देने का वक्त है। जमान पार्क में मास्टरमाइंड मंसूबा साज बैठे हुए थे। एक शख्स कौलो-फेल के जरिए रियासत पर हमलावर हुआ। डिजिटल दहशतगर्दी से ये मामला शुरू हुआ। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे पकड़ा तो छोड़ूंगा नहीं। ये मामला सियासी नहीं, रियासती है। बानी जिनको बोला जाता है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने एतराफ़ किया कि 9 मई की कॉल मैंने दी थी। अपने अमल के ज़रिए और अपने अमालों के ज़रिए रियासती चढ़ाई की, रियासत के ऊपर हमला आवर हुआ, मुल्क के ऊपर हमला आवर होता रहा। ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। और आज कहते हैं मैंने 9 मई की पुरअमन कॉल दी थी। जमान पार्क के अंदर पुलिस वाले क्या करते थे, वारंट लेकर जाते थे पुलिस वाले गिरफ्तार करने के। जहाँ दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ था, पेट्रोल बम्स की तरबियत होती थी, क्योंकि वहाँ सरकार बैठे हुए थे, मास्टरमाइंड बैठे हुए थे, मंसूबा साज बैठे हुए थे, जिन्होंने तरबियत दे रहे थे औरतों और बच्चों और लड़कों को कैसे पेट्रोल बम बनता है, कैसे रियासत के खिलाफ अटैक होता है। वहाँ मंसूबा बंदी हो रही थी जूम मीटिंग्स के जरिए, जिसका एतराफ़ किया मौसूफ ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब जाते हैं मौसूफ, तो गाड़ी में बैठ कर कहते हैं कि मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिन अवाम को आपने, जिन लोगों को, जिस टोले को मंसूबा बंदी और उनकी जहन साजी करके आपने ज़ॉम्बीज़ बनाया हुआ है, आपने उनको इस्तेमाल किया। ये एक बहरूपिया, एक गिरोह है, और इन्होंने एक लिबादा उड़ा सियासी जमात का। पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और कहा था पुरअमन तरीके से कर्नल शेर खान का मुजस्समा जला दो और तोड़ दो और उसको नीचे फेंक के टुटे मारो। जो MM आलम का जहाज है उसको जला दो, जो GHQ है उसके ऊपर हमला कर दो, एयर बेसिस पे हमला कर दो। आपका लेना देना नहीं है अमन के साथ। लाहौर GHQ पे हमला कर दो, कायदे आजम का आखिरी निशानी है, उसको जला दो। मियाँ वाली एयर बेस पे हमला आवर हो जाओ। पेशावर में जो किला बाला आसार है उस पे हमला कर दो। रेडियो पाकिस्तान पुरअमन तरीके से जाके जलाओ। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दूसरे रोज भी पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की क़यादत में दीगर सीनियर रहनुमा कैंप में शरीक हुए। क़यादत ने जुमे को मुल्क भर में कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे दी। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। क़यादत और कारकुनान की गिरफ्तारियां, PTI के सब्र का पैमाना लबरेज। दूसरे रोज भी पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। भूख हड़ताली कैंप में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शिबली फराद, अली मोहम्मद खान, ताज गुल समेत दीगर क़यादत ने शिरकत की। साबिक स्पीकर असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम बानी PTI के लिए जुम्मे को बाहर निकलेंगे। जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। हमारा 3 मुतालिबे हैं। नंबर 1, जो हमारे कैदी हैं, जो जेलों में हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी, और जो हमारे खासकर जो सोशल मीडिया के वर्कर और जो हमारे दफ्तर पे अटैक हुआ है, लोगों को, मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई। नंबर 2, महंगाई और ख़ासकर जो टैक्सेस लगाए हैं, इस टैक्सेस के ख़िलाफ़ जो निकलना है। और तीसरा, जो मुल्क में अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल है, पूरे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से 3 नुकात पे निकलना है। कैंप में पश्तून खां मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास भी कैंप में शरीक हुए। हड़ताली कैंप में हुकूमती छापों, इंतकामी कार्रवाइयों और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की गई और असीरान की रिहाई का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए पंजाब असम्बली के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं कि बानी चेयरमैन के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कैंप के बाहर गाड़ी में मौजूद कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर PTI कारकुन अनीला पर तशद्दुद किया और कपड़े भी फाड़ दिए। लाहौर से वासिफ महमूद की रिपोर्ट में देखिए। बानी चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का अलामती भूख हड़ताल कैंप। PTI के सीनियर रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। भूख हड़ताली कैंप में शरीक खातून कारकुन का कैंप के बाहर गाड़ी में मौजूद कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। अनीला नामी खातून ने इल्जाम आयद किया कि ताहिर अंजुम बानी चेयरमैन के खिलाफ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाता है। ताहिर अंजुम का कहना था कि वो फनकार हैं, उन पर बिला वजह तशद्दुद किया गया। मैं मुस्लिम लीग का कल्चरल विंग का प्रेसिडेंट हूँ। मैं तो बच्चों के साथ आ रहा था। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा कि अलामती भूख हड़ताली कैंप को बाकायदा एहतजाजी तहरीक की शक्ल देकर इसका दायराकार पूरे सूबे में फैला दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खवातीन हमारी वर्कर्स नहीं। हमारा एहतजाज जारी रहेगा और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी इसको बड़े पैमाने पे फैलाया जाएगा। मुझे इत्तला मिली है कि हमारी वर्कर नहीं थी, तो अब मैं चेक करता हूँ। बाकी बाहर का वाक़या है, पुलिस मौजूद थी, तो हम तो एक पुरअमन जमात हैं।
भूख हड़ताली कैंप में शरीक अरकान असम्बली और रहनुमाओं का कहना था कि बानिया चेयरमैन को जाली मुकदमात में मुलव्वस किया गया है। भूख हड़ताली कैंप में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजम खान स्वाति और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए, जिन्होंने बानिया तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात पर सख्त तनकीद की। कैमरामैन अजमत बशीर, इकबाल मलिक और साथी रिपोर्टर सरफराज अहमद के साथ वासिफ महमूद। कोयटा में खवातीन अरकान बलूचिस्तान असम्बली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकन असम्बली फरा अजीम शाह ने कहा, पुरअमन एहतजाज तमाम शहरियों का हक है, मगर पुरतशद्दुद एहतजाज किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दुश्मन अनासर डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए अवाम और इदारों में खलीज पैदा करना चाहते हैं। फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और झूठ की सियासत का सदेबा ज़रूरी है। तरक्की की राह पर गामजन होता है तो रियासत के सामने इस किस्म के बैरियर्स लाके खड़े कर दिए जाते हैं। डिजिटल दहशतगर्दी के तहत आप ये देखें कि अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहा है हमारा दुश्मन। फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, नफ़रत की सियासत, झूठ की सियासत, इसका सदेबाब होना बेहद ज़रूरी है। महरंग और बलोच यकजहती कमेटी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनके धरने, लेकिन हुकूमत ने कभी भी इस बात पर एतराज़ नहीं किया। ये आपका आईनी हक बनता है कि आप अपने हक की बात करें, एहतजाज करें, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। अहम खबर यह है कि पेट्रोलियम निर्ख मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने का फैसला किया गया है। इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी है। फैसले पर अमल दरामद के लिए आज अहम इजलास तलब किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि कीमतें बढ़ाने के नतीजे में हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। इससे पहले पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की मुखालिफत की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मराका में सेहत मराकज़ के मरकज़ी वेयर हाउस का दौरा। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ अजला के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में भी मेडिसिन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत जारी की। तफसीलात फसीउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ अजला के अस्पतालों में मुफ्त अदवायात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया और अपनी निगरानी में अजला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अदवायात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अस्पतालों को फराहम किए जाने वाले फर्नीचर, तिब्बी आलात और दीगर सामान का मुआयना किया। उन्होंने वेयर हाउस में स्टोर, अदवायात की मुद्दत मियाद और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सिस्टम चेक किया। इस मौका पर ब्रीफिंग देते हुए मुतलका अफसरान ने बताया कि वज़ीर आला मरियम नवाज के फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट के तहत 9 सेंट्रल वेयर हाउस कायम किए गए हैं। वेयर हाउसेज में तकरीबन 10 अरब रुपए से जायद की मेडिसिन स्टोर की गई है। वेयर हाउस सूबे के दीगर अजला के अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए नए और जदीद तिब्बी आलात, फर्नीचर, 3 कलर डिस्पोजेबल बेड शीट्स, स्टैंडर्ड फर्नीचर, मेडिसिन ट्रॉली और डिस्पोजेबल बेड शीट समेत दीगर सामान भी फराहम किया जा सकेगा। मौसम का हाल आपको बताएं कि लाहौर में बादलों के डेरे हैं। शहर में ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश हो सकती है। मौसम का मजीद हाल जानेंगे लाहौर से सलेमान सिद्दीक से। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो लाहौर में सुबह सवेरे सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का खेल जारी है। शहर में इस वक्त 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है, जबकि नमी जो है वो 69% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 29 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 28 रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही PTMA की जानिब से लाहौरियों को एक खुशखबरी भी दी गई है कि रवां हफ्ते जो है वो शहर लाहौर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई भी की गई है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में हल्की बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही ये भी अलर्ट जाहिर किया गया है कि बारिश और हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र शहरी जो है वो घरों में रहें और खंभों और बिजली की तारों से दूर रहे, ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। बारिश के साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया भी मुतहरिक नज़र आ रही है और पानी की निकासी आपको निकालने के लिए भी मुतहरिक है और किसी भी तरह की परेशानी के लिए दीगर काम जो है वो किए जा रहे हैं। जी, दीगर खबरों में आपको बताएंगे MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है
बिजली की लोड शेडिंग के बावजूद बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। हालात ये हो गए कि बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। IPP से हाथ जोड़कर कहें हमसे गलती हो गई, मुआहदे खत्म कर दो। मुस्तफ़ा कमाल ने कैपेसिटी पेमेंट मामले पर नजरसानी और के इलेक्ट्रिक का टैरिफ तय करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान में लोगों का जो आज सबसे नंबर 1 मसला है, बिजली ना होना और ना होने के बावजूद जो है वो महंगे तरीन बिल आना। अभी कल की रिपोर्ट है आप लोगों के जरिए आई कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। पूरे पाकिस्तान की जो PSDP है, डेवलपमेंट फंड है, वो 1400 अरब रुपए, यानी कि हम पूरे पाकिस्तान के डेवलपमेंट से ज़्यादा पैसे हमने इस कैपेसिटी चार्जेस की मद में देने के लिए रखें। कौन सी कैपेसिटी चार्जेस? उन कंपनीज को जो कंपनीज ये बिजली बना ही नहीं रही, जो कंपनीज ये बिजली बना नहीं रहे, उनको ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। ये जो 70% पाकिस्तान के लोकल IPPs हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं, उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहदा फिल फौर ख़त्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान का महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। ताजरों को 26 जुलाई को इस्लामाबाद धरने में शिरकत की दावत दी। कहा कि हम मुल्क में अनारकी नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकूमत ने अगर धरना रोकने की कोशिश की तो हमारी तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगी। सब लोग वहाँ पर 26 तारीख को तशरीफ लाएं और मैं फिर एक मरतबा की कहना चाहता हूँ कि हम पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर हुकूमत ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की तो ये तहरीक पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में शुरू हो जाएगी। और अभी तो हम बहुत फोकस्ड हैं कि हम बिजली के बिलों में कमी करना चाहते हैं, और ये जो अशिया खुर्दोनोश जिसमें दूध भी शामिल है, आटा चीनी दाल चावल शामिल है, जिसमें इन्होंने टैक्स लगाया है या फिक्स टैक्स लगाया है जो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में सनतों के ऊपर, वो शामिल है, और एक्सपोर्ट का टैक्स शामिल है, और तनख्वाहदार लोगों की तनख्वाहों का जो स्लैब है वो शामिल है। अभी तो हमारा ये एजेंडा है, लेकिन अगर इन्होंने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की, मैं फिर वार्न करता हूं कि फिर ये हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू हो जाएगी। इसका मुतामिल नहीं हो सकता कि अनारकी हो। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे मारूफ मुस्तनिफ खलीलुर रहमान कमर का कहना है अगवाकार 1 माह से रैकी कर रहे थे। वाक़े की FIR कराने के फैसले पर बीवी ने हिमायत की। GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू करते हुए कहा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, एजेंडे पर कुछ ग्रुप उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। महीने से रैकी कर रहे थे और 20 लाख रुपया हमारा लग गया तुम्हारी रैकी के ऊपर। 16 लोग लेटेस्ट वेपन तान के खड़े हों और 3 दफ़ा आपको कलमा पढ़ाया जाए। एक दफ़ा उन्होंने मुझे बाहर खड़ा किया और कहा कलमा पढ़ो। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया कलमा। फायर किया जो मेरे बाएं पैर के कुछ 7-8 इंच दूर आके लगा। आपकी भाभी भी मेरे साथ थी इसमें। शी टोल्ड मी टू फाइल एन FIR नाउ, यू आर आउट ऑफ ड्रामा। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे साथ उन्होंने नुमान एजाज और उसका नाम लिया सबा कमर का, लेकिन वो मुझे पता है वो मुझे मेरी जो मेंटली मुझे डिवर्ट करने के लिए था। मैं उस कॉन्सेप्ट से अगर अग्री करता तो मैं वहाँ जो जुमला बोलता। 95% औरतें जो उनके बकौल जाहिल है, तो 96% मर्द जाहिल हैं।